श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य विनय आज आप लोगों को गंगा दशहरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। गंगा दशहरा जो कि बड़ा ही प्रचलित और कल्याणकारी पर्व है, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को अर्थात निर्जला एकादशी से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का अवतरण हम सभी के कल्याणार्थ महात्मा भगीरथ के प्रयासों से संभव हुआ था। चूँकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में माता गंगा का प्रादुर्भाव, उनका अवतरण इस धराधाम पर हुआ था, इसलिए इसको हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं। वैसे जब माता गंगा का अवतरण हुआ था, उस समय पंचांग की जो स्थितियां हैं, जो आकाशीय स्थितियां थी, वो इस प्रकार से थी। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः व्यतिपाते गरानंदे कन्याश्चंद्रे वृखे रवौ। अर्थात ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, गरकरण तथा चंद्र देवता कन्या राशि में और सूर्य देवता वृष राशि में। ये अपूर्व योग है, अर्थात ये पंचांग की वह स्थिति है जो उस समय थी जिस समय गंगा जी का अवतरण इस धराधाम में हुआ था। तो इस योग की विशेष महत्ता बताई गई है ब्रह्म पुराण में भी और स्कंद पुराण में भी, परंतु ये योग हर बार बने ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए गंगा जी के कृपा को प्राप्त करने के निमित्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को ये पर्व मनाया जाता है, जो गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृताः। 10 प्रकार के पापों का इस दिन समन संभव है माता गंगा की सेवा से, इसलिए इसको दशहरा कहते हैं। 3 प्रकार के शारीरिक, 4 प्रकार के वाचिक अर्थात वाणी से किए जाने वाले पाप और 3 प्रकार के मानसिक। इन 10 प्रकार के पापों का समन इस दिन माता गंगा की सेवा करने से होता है, इसलिए इसको दशहरा कहते हैं, गंगा दशहरा। इस दिन माता गंगा की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करना, गंगा स्नान करना, उनका पूजन करना, उनकी प्रसन्नता के निमित्त दान करना, हवन करना, ये सारे के सारे बड़े ही कल्याणकारी कार्य हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे कार्य जो व्यक्ति करता है, माता गंगा की कृपा से उसके उक्त 10 प्रकार के जो पाप हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, साथ में माता गंगा की कृपा से कल्याण को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः। इस मंत्र से माता गंगा का पूजन और ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावै पावै स्वाहा, इस मंत्र से माता गंगा को आहुति प्रदान करने से और आहुति प्रदान करने के बाद 10 प्रकार के फल, 10 दीपक और 10 सेर तिल दान करने का विधान है। इस प्रकार से जब आप गंगा जी की पूजा और शास्त्रोक्त जो अन्य कर्म हैं करते हैं, तो निश्चित रूप से माता गंगा की कृपा प्राप्त होती है। माता गंगा की कृपा से आपके सभी कष्ट, आपके जो क्लेश हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, वो दूर होती हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। इसलिए बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को प्राचीन काल से हमारे देश में धर्मभीरू लोगों के द्वारा मनाया जाता रहा है।
बहुत से लोग हैं ऐसे जो गंगा स्नान के लिए गंगा जी तक नहीं जा सकते। उनके लिए ये है कि आप घर बैठे ही साधारण जल में गंगा जल मिला करके, और वो पूरा का पूरा गंगा जल ही है, इस भावना से भावित होकर के आप उससे स्नान करके और माता गंगा जी का पूजन कर लें। लेकिन अगर गंगा जल नहीं भी है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, ऐसा शास्त्र में आदेश किया गया है कि कोई 100 योजन दूर से भी गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर अर्थात 1200 किलोमीटर, इतनी दूर से भी गंगा जी का आह्वान गंगा जी के पवित्र नामों से करता है तो उसको भी साधारण जल में गंगा जल स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को, इस पर्व को जरूर करें। निश्चित रूप से इससे आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।